नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ मिश्र। आज बात करेंगे इंडी अलायंस के दो प्रमुख धड़ों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्तों की। आज बात करेंगे इंडी अलायंस के नए नेतृत्व की और आज बात करेंगे इंडी अलायंस की गिरती लोकप्रियता की। लोकप्रियता इसलिए क्योंकि 4 जून 2024 वो ऐतिहासिक दिन था जब यही इंडी अलायंस और कांग्रेस पार्टी दोनों ने एक सब्सटेंशियल सीट पाने के बाद एक ऐसी स्थिति तैयार की थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार शपथ तो ले रही है या ले सकती है, लेकिन वो बहुत दिन तक टिक नहीं पाएगी। कांग्रेस को 99 सीट मिली, लेकिन कांग्रेस आत्मविश्वास से लबरेज थी। आखिर इतने दिनों में ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर हो गई। जिस समाजवादी पार्टी के बूते उसे उत्तर प्रदेश जैसी उसकी बंजर जमीन पर चंद लोकसभा सीटों की फसल मिल गई, उसी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता अब राहुल गांधी को उनकी उम्र पर, उनकी बुद्धि पर, उनके विवेक पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। यही नहीं कि ये आईपी सिंह जैसे एक कोई छोटे नेता हों। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता प्रोफेसर राम गोपाल ने भी अखिलेश यादव की तरफ से तो नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर किया कि राहुल गांधी पर उन्होंने भी अप्रत्यक्ष रूप से सवाल उठाया और इंडी अलायंस के लिए नए लीडरशिप की चर्चा की। दरअसल 2 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस या राहुल की लीडरशिप में कांग्रेस अब सवालों के घेरे में है। अब सवाल उठ रहा है राहुल की भूमिका पर। सवाल उठ रहा है कि क्या इंडी अलायंस बीजेपी की नेतृत्व वाले गठबंधन को कभी मात दे पाएगा। सवाल उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में क्या 2027 तक ये 2 लड़कों की जोड़ी चल पाएगी। तो इन सभी का जवाब ना में नजर आने लगा है। आज ममता बनर्जी से जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या वो इंडी अलायंस की लीडरशिप को स्वीकार करेंगी, तो उन्होंने बहुत सामान्य तरीके से जवाब दिया कि मौका मिला तो ज़रूर नेतृत्व करूंगी और अपने मुख्यमंत्रित्व की जिम्मेदारियों के साथ बहुत अच्छा नेतृत्व दूंगी। सवाल है कि लोकसभा चुनाव बीते अभी चंद दिन हुए, चंद महीने हुए हैं, तो ऐसा क्या हो गया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में इतनी खटास आ गई। दूसरा, राष्ट्रीय स्तर पर उस इंडी अलायंस जिसकी गाथा को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा था, उसमें इतनी खटास आ गई कि वो अपने लीडर ऑफ अपोजिशन को अपने अलायंस का लीडर मानने को तैयार नहीं है। आज की दशा ये है कि अगर सब कुछ इसी तरह चला तो हो सकता है चंद दिनों के भीतर राहुल गांधी की लीडरशिप को सब मना कर दें। इंडी अलायंस के नेता अपने लिए एक नए नेता का चुनाव कर लें। यह स्थिति राहुल गांधी के लिए बहुत गंभीर होगी, या यूं कहें बहुत शर्मनाक होगी। क्यों? क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन का पद तो कांग्रेस से कोई नहीं छीन सकता, और चूंकि वो कांग्रेस के खाते में है तो निश्चित रूप से वो राहुल को मिलेगा। लेकिन राहुल गांधी को अगर ऑपोजिशन अलायंस की लीडरशिप नहीं मिलती है तो ये उनके लिए निश्चित रूप से एक राजनीतिक शर्मिंदगी होगी। अब ये सारा प्रश्न उठा क्यों? समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह, उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर बहुत भद्दे कमेंट किए। लिखा, उम्र 55 की, दिल बचपन का,
क्या ये नेता कभी सुधरेगा, इस तरीके की बहुत ही यूँ कहें कि शर्मिंदगी वाली या बहुत शर्मनाक कमेंट्रीज़ की। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में तूफान उठ खड़ा हुआ। लेकिन खास बात ये रही कि उत्तर प्रदेश के जो भी कांग्रेस या सपा के बड़े नेता हैं, कोई सामने नहीं आया इस पर जवाब देने के लिए। हालांकि एक चैनल पर सपा के प्रवक्ता ने इस बात को दबी जुबान में जरूर स्वीकार किया कि हो सकता है कि हमारा अलायंस रहे या न रहे। अब चर्चा करें कि इसके पीछे की कथा क्या है। तो इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की बुनियादी कथा यह है कि महाराष्ट्र के चुनाव में 3 विपक्षी दलों के जो गठबंधन था, उसमें 3 जो प्रमुख दल थे, यानी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, यूके उद्धव बाला साहेब ठाकरे का ग्रुप, इन तीनों ने तो आपस में समझौता किया, लेकिन समाजवादी पार्टी को सामान्य संबोधन भी नहीं दिया, सामान्य रूप से बुलाया भी नहीं और उस बंटवारे में कहीं एक भी सीट नहीं दी। इससे समाजवादी पार्टी बहुत खफा थी। और अभी चंद दिनों पहले सपा के महाराष्ट्र यूनिट के अध्यक्ष ने उस अलायंस से खुद को अलग करने की घोषणा कर दी। ये शुरुआत थी। इसके बाद नंबर था यूपी का। यूपी के सपा के नेता ने, अखिलेश यादव ने तो नहीं कहा, लेकिन यूपी के उस छोटे सपा नेता ने राहुल गांधी के ऊपर इस तरीके की कमेंट्री कर दी। इसको ये माना जा रहा है कि अब समाजवादी पार्टी कांग्रेस से अपने रिश्ते तोड़ना चाहती है। 2027 से पहले वो अपनी इस बुनियाद को मजबूत करना चाहती है। दरअसल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के कारण कांग्रेस को 5-6 सीटें मिल गई लोकसभा में, जो बीते कई दशकों से कांग्रेस को नहीं मिली थी। इस चीज को देख करके अब समाजवादी पार्टी के नेताओं के कान खड़े हो गए। इसका मतलब समाजवादी पार्टी के जो वोट्स थे वो ट्रांसफर हुए कांग्रेस को, और कांग्रेस को वोट्स ट्रांसफर होने का मतलब है कि अगर पिछड़ा वोट कांग्रेस को मिलने लगा या पिछड़े लोगों को लगा कि कांग्रेस को वोट करना चाहिए, तो ये समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी खतरे की घंटी होगी। क्योंकि जो दूसरा वोटर है समाजवादी पार्टी का, मुस्लिम वर्ग, वो किसी का वोटर नहीं होता है, किसी दल का से बंधकर कभी नहीं रहता है। वो सामान्य रूप से देखा गया है कि वो जो भी पार्टी बीजेपी को हराने की स्थिति में राष्ट्रीय स्तर पर होती है, वो उसको वोट कर देता है। तो स्थानीय स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो, जो दल बीजेपी को हराने की स्थिति में होती है, उसको ये मुस्लिम समुदाय सामान्य रूप से वोट करता हुआ देखा गया है। अब समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। समाजवादी पार्टी ने शायद अंदर खाने तय किया कि तत्काल कांग्रेस से अपना पीछा छुड़ाया जाए, अन्यथा हो सकता है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लुप्तप्राय पार्टी हो जाए। क्योंकि अगर उसका पिछड़ा वोट कांग्रेस को शिफ्ट हुआ तो मुसलमान वोट शिफ्ट होने में चंद सेकंड या चंद दिन ही लगते हैं, जो वोट वाले दिन पता चलता है। तो अब समाजवादी पार्टी कम से कम इस तरीके का खतरा नहीं लेना चाहेगी। ये ज़रूर देखने वाली चीज़ होगी कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने रिश्ते किस तरह अलग करते हैं। अलग होना है, ये तो लगभग तय है। चलिए देखते हैं कि आने वाले समय में राजनीति किस करवट बैठती है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।